लोकसभा चुनाव का बिगुल बजते ही जहां एक तरफ दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन हुआ और 4 सीटें आम आदमी पार्टी को मिली और 3 सीटें कांग्रेस को, लेकिन आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जब से अपने चारों लोकसभा प्रत्याशियों की घोषणा की है, खासकर बात करें पूर्वी दिल्ली लोकसभा सीट से कुलदीप कुमार की, तो कुलदीप कुमार इस समय बड़े चर्चाओं में हैं क्योंकि वो एससी समाज से आते हैं। वहीं भाजपा ने भी पूर्वी दिल्ली यानी कुलदीप कुमार के सामने हर्ष मल्होत्रा को उतारा है, जो पूर्व मेयर रहे हैं और दिल्ली प्रदेश में महामंत्री के पद में भी रहे हैं। इसी बीच इस सीट पर एक नया मोड़ सामने आया। रेहड़ी पटरी की बात करने वाले और दिव्यांगों के मसीहा राष्ट्रीय दिव्यांग सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष नन्हेलाल शर्मा निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। उन्होंने अपना घोषणा पत्र भी जारी कर दिया। उन्होंने अपने घोषणा पत्र में लिखा है कि सबसे पहले मैं सांसद बनने के बाद मेरा पहला कर्तव्य रहेगा रेहड़ी पटरी वालों के लिए एमसीडी, पीडब्ल्यूडी और पुलिस से जिल्लत की जिंदगी जीने से निजात दिलाना। मेरा दूसरा कर्तव्य रहेगा झुग्गी झोपड़ी वालों के लिए राशन कार्ड, बिजली, पानी, शौचालय जैसी सुविधाएं दिलाकर सम्मान के साथ जीने का अधिकार दिलाना। मच्छर जड़ से भगाएंगे, ऐसी कई घोषणाएं दिव्यांग सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष यानी पूर्वी दिल्ली के लोकसभा प्रत्याशी ने अपने घोषणा पत्र में करते नजर आए। जब हमारी टीम ने नन्हेलाल शर्मा से पूछा कि कैसे जीतेंगे आप ये चुनाव, तो सुनिए क्या कहा। सबसे पहले न्यूज़ एक्सप्रेस का बहुत बहुत अभिनंदन करेंगे और इस मिशन के लिए, इस चुनाव के लिए आज मुझे आना पड़ा, ये बड़ा आश्चर्य की विषय है। हम 100% दिव्यांग होने के साथ साथ एक गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं, माता पिता भी दिव्यांग ही हैं और झुग्गी झोपड़ी में रहकर अपना परिवार का पालन पोषण करते हैं और रेहड़ी पटरी से अपना छोटा मोटा रोजगार करते हैं। पिछले 15 सालों से हमने देखा दिव्यांग समाज के बीच में रहते हुए, उनके दुख देखते हुए, सुख देखते हुए, उनकी समस्याओं देखते हुए, उनके अधिकार के लिए, रोजगार के लिए, शिक्षा के लिए, संस्कार के लिए तमाम चीज़ देखते हुए आज हम 15 सालों जो संघर्ष करते हुए आए, तमाम पार्टियों में रहकर भी देखा, हमने बीजेपी में रहकर देखा, आम आदमी में देखा, कांग्रेस में देखा, तमाम जगह जा के देखा, लेकिन हमें एक दिव्यांग होने के नाते कहीं सम्मान नहीं मिला। तो आज हमने एक स्लोगन बनाया अपना, बीजेपी देखी, कांग्रेस देखी और देखी आम आदमी, अब की बार देख लो गरीब दिव्यांग आदमी। तो लोकसभा चुनाव में हमने तैयारी की है कि ईस्ट दिल्ली से लोकसभा चुनाव लड़ेंगे और लोकसभा चुनाव लड़ने के साथ साथ संसद में जाएंगे। दिव्यांगों के लिए, रेहड़ी पटरी वालों के लिए, झुग्गी झोपड़ी वालों के लिए, मजदूरों के लिए, किराएदारों के लिए, रिक्शा वालों के लिए, ई रिक्शा वालों के लिए, ऑटो वालों के लिए, टैक्सी वालों के लिए, तमाम शोषित पीड़ित वंचित जो लोग हैं जिनकी आज तक कोई ना आवाज़ सुनने वाला था, ना कोई इस बात करने वाला था, वो ये नन्हेलाल शर्मा एक दिव्यांग व्यक्ति होने के साथ साथ ईस्ट दिल्ली लोकसभा प्रत्याशी के नाते उनकी आवाज़ उठाएंगे और एक एक जो हमारा खून का कतरा है वो पूर्वी दिल्ली में देंगे और जो समस्याएं हमारे झुग्गी झोपड़ी वालों की हों, रेहड़ी वालों की हों, एक एक समस्या से निजात दिलाएंगे। ये हमारा मिशन है। आम आदमी पार्टी ने अपना प्रत्याशी उतारा है कुलदीप कुमार को और आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने बहुत तारीफ उनकी की है क्योंकि वो एससी समाज से हैं। तमाम राजनीतिक बातें भी उस मुद्दे पर हुई हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने भी हर्ष मल्होत्रा को उतारा है, जो भारतीय जनता पार्टी में मेयर भी रहे हैं, है ना, और दिल्ली प्रदेश में महामंत्री भी हैं। क्या लगता है कैसे इन दोनों प्रत्याशियों को आप टक्कर दे पाएंगे? क्योंकि कहा यह भी जा रहा है कि चुनाव के लिए पैसा बहुत चाहिए होता है, लेकिन आप तो दिव्यांग हैं और रेहड़ी पटरी के बीच में रहते हैं, कैसे जीत पाएंगे इन दोनों प्रत्याशियों से? बहुत अच्छा आपने विचार रखा। सबसे पहले मैं बताऊंगा कि मोदी जी कहते थे कि हम गरीबों के बीच में आए हैं, झोला लेके चले जाएंगे। आज मोदी जी से हम कहना चाहते हैं, एक दिव्यांग व्यक्ति है जो पूर्वी दिल्ली से चुनाव लड़ रहा है, वो भी 100% दिव्यांग है, गरीब है, तो आप एक निर्विरोध सीट दे दो, एक निर्विरोध सीट दे दो, महा इतिहास बनेगा। देश के लोकप्रिय नेता, हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी एक दिव्यांग को संसद में भेज के देखो, 13 करोड़ दिव्यांगों का आशीर्वाद मिलेगा, प्यार मिलेगा और उनका पूरा परिवार ऋणी रहेगा।
अब बात करें केजरीवाल जी की। केजरीवाल जी कहते हैं मैं झुग्गी झोपड़ियों में काम किया है, झुग्गी झोपड़ियों में रहे हैं। मैं मानता हूँ झुग्गी झोपड़ी में रहे हैं। अगर झुग्गी झोपड़ी में रहे हैं तो झुग्गी झोपड़ी में आप देख लो मच्छरों की कितनी बड़ी समस्या है, बिजली की, पानी कितनी बड़ी समस्या है, शौचालय कितनी बड़ी समस्या है, और राशन कार्ड तो किसी झुग्गी झोपड़ी में नहीं बना हुआ है। अगर झुग्गी झोपड़ी में रहे हैं तो ये समस्याएं बेसिक समस्याएं हैं, इन समस्याओं से निजात दिलाते। लेकिन दिल्ली सरकार तो दिल्ली मॉडल की बात करती है सर, दिल्ली मॉडल को बात करके वो पंजाब जीत गए हैं, और वो तो अपने कुलदीप है, तमाम जो सीट जितने में उन्होंने प्रत्याशी खड़े किए हैं 4, उन पर वो बात कर रहे हैं कि हम बहुत अच्छे वोटों से हराएंगे बीजेपी को। आप कैसे जीत पाएंगे? पिछले 6 महीने से मैंने सर्वे किया है। रेडी पटरी वाले, झुग्गी झोपड़ी वाले, मजदूर, शोषित, पीड़ित, वंचित जो लोग हैं, उन लोगों ने मुझे आश्वस्त किया है कि नन्हेलाल शर्मा जी आप एक बार चुनाव लड़िए और पूर्वी दिल्ली से लड़िए। 6 लाख रेडी पटरी वाले और झुग्गी झोपड़ी वाले, ऑटो टैक्सी रिक्शा वाले, इन सभी लोगों ने आश्वस्त किया है, विश्वास दिलाया है कि लोकसभा का चुनाव लड़ें और संसद में भेजने का हमारा काम होगा। और जो गरीब आदमी वोट डालने जाता है उनसे अपील है कि एक एक व्यक्ति वोट डाले, मतदान का प्रयोग करे, और पूर्वी दिल्ली से सांसद मैं बनूंगा। जो हमारे लिए फंड आएगा, हमारे शरीर के लिए, हमारे परिवार के लिए, हमारे ऐश मौज के लिए, कोई भी पैसा मैं अपने पे नहीं लगाऊंगा, पूर्वी दिल्ली के लिए लगाऊंगा, पूर्वी दिल्ली के लोगों के लिए लगाऊंगा। जितनी घोषणा पत्र में संकल्प के साथ जो वचन दे रहा हूँ, एक एक वचन निभाऊंगा, चाहे वो फंड की बात हो, निधि की बात हो, हमारे लिए, हमारे टूर के लिए, ट्रेवल्स के लिए, स्वास्थ्य के लिए, हमारे कोटे के लिए, सिक्योरिटी के लिए, जो हमारे लिए पैसा मिलता है सरकार द्वारा संसद सदस्य होने के नाते, एक एक पैसा मैं जनता के बीच में लगाऊंगा, पूर्वी दिल्ली के बीच में लगाऊंगा, उनके बच्चों के लिए लगाऊंगा, झुग्गी झोपड़ी वालों के लिए, उनके परिवार के लिए लगाऊंगा, बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा कराएंगे। हमने 16 घोषणाएं दी हैं, एक एक घोषणा हमें चुन चुन के दी है जो डिबेट में हम बोल सकते हैं। तो हर कोई करता है नन्हेलाल जी, आप अपने वादे पे खड़े कब उतरेंगे, कैसे उतरेंगे? मैं 3 महीने में सांसद से इस्तीफा दे दूंगा अगर वायदे से खड़ा ना उतरूं। ये मैं अपने घोषणा पत्र में बोल रहा हूँ और लिख रहा हूँ, संकल्प ले रहा हूँ। अगर 3 महीने में शुरुआत ना हो जाए जो हमने घोषणा पत्र बोला, 3 महीने के बाद सांसद पद से इस्तीफा दे दूंगा। क्या दिव्यांग और रेडी पटरी वाले या झोपड़पट्टी वाले के साथ साथ और भी लोग आपको समर्थन करेंगे? बिल्कुल समर्थन है। क्यों करेंगे? समर्थन इसलिए करेंगे कि एक हम उस गरीब परिवार से निकले हुए व्यक्ति हैं और जमीनी स्तर का, मैं पानी के पाउच बेचकर, हमने राजनीति में शुरुआत की है, पानी के पाउच बेचकर, अखबार बेचकर शुरुआत की है। मुझे मालूम है जमीनी समस्याएं क्या हैं। कोई भी हमारे जैसा नेता नहीं आज तक आया है। हम नेता नहीं है, बेटा बन के काम करने वाले हैं। चाहे केंद्र सरकार हो, चाहे प्रधानमंत्री मोदी हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, वो ग्राउंड पर काम नहीं कर पा रही है। हम आपके चैनल के माध्यम से बोल रहे हैं, हम किसी पार्टी की बात नहीं करना चाहते हैं। हम सभी पार्टियों से हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि एक 100% दिव्यांग को संसद में भेज के दिखा दो, आप निर्विरोध चुनवा दो। संसद में अगर भेज देंगे तो 13 करोड़ दिव्यांगों का और उनके परिवार का आपको आशीर्वाद मिलेगा, पूरा परिवार ऋणी रहेगा। एक दिव्यांग समाज, एससी आयोग है, माइनॉरिटी आयोग है, गुरुद्वारा है, तमाम ऐसे आयोग हैं, ओबीसी आयोग है, महिला आयोग है। एक दिव्यांग आप संसद में भेजें, वो अपने परिवार के लिए, दिव्यांग समाज के लिए कुछ करना चाहता, हमारी आकांक्षा है, अपेक्षा है, हमारी अभिलाषा है। जिसके ना हो पाए विवाही वो क्या जाने पीर पराई। मैं भुक्तभोगी हूँ इस विषय में, इसीलिए मुझे दर्द की आज बहुत बड़ी दुख होता है, अंदर से आंसू छलकते हैं हमारे तो कि हमारे लिए। समझेगी लोकसभा, जिस लोकसभा सीट से आप चुनाव लड़ रहे हैं, उस लोकसभा क्षेत्र की जनता समझेगी आपके इन दुखों को? सर, हमने जो विचार रखे हैं नुक्कड़ सभा में, मोहल्ला सभा में, डोर टू डोर में, मैन टू मैन मार्केटिंग में, जनसभा में, बैठक में, संगोष्ठी में, रैलियों में, जैसे हम एक एक पैसा जनता का लेंगे। एक वोट चाहिए मुझे और 1 रुपये चाहिए, ये हमारा निवेदन होगा। हम जनता के पैसे से चुनाव लड़ूंगा और जनता के लिए काम करूंगा। मेरे पास 2 रुपये नहीं है, 50 रुपये अकाउंट में पड़े हुए हैं और वो ही पड़े रहेंगे। जनता का पैसा, जनता का वोट, हमारा वोट और जनता का वोट। हम ईस्ट दिल्ली में, पूर्वी दिल्ली में एक ऐसा इतिहास बनाना चाहते हैं, एक 100% दिव्यांग को आप संसद में भेज के देखें, जो आज तक कभी ना हुआ 70 सालों में और ना कभी होगा। वो दिव्यांग करके दिखाएगा। जय हिंद, जय